आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। खबर बलिया के नगर पंचायत बांसडीह में आगामी चुनाव के लिए संभावित प्रत्याशियों के चेहरे अब सामने आने लगे हैं। चाहे वार्ड मेंबर हो, प्रत्याशी हो या चेयरमैन पद के संभावित प्रत्याशी हो, सभी का जनसंपर्क अभियान शुरू हो गया है। आपको बता दें कि निकाय चुनाव के नवंबर में होने की संभावना है। इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। विकास कार्यों को लेकर एक दूसरे को आरोप का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में नगर पंचायत बांसडीह के पूर्व चेयरमैन सुनील कुमार सिंह ने विकास को लेकर वर्तमान चेयरमैन पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि 5 साल में केवल भ्रष्टाचार किया गया। मैं जो विकास किया हूं, अपने कार्यकाल में केवल वही विकास दिख रहा है। नगर पंचायत बांसडीह में डेंगू से अभी तक 2 मौत हो चुकी है, लेकिन वर्तमान चेयरमैन फॉगिंग का छिड़काव भी नहीं कराया, जिसको लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। पिछले 5 साल का कार्यकाल आजादी के बाद से अभी तक एक सबसे निकम्मा कार्यकाल गुजरा। इसमें विकास के नाम पर बांसडीह में मात्र 2 सड़क बनी है अभी तक। एक 300 मीटर की सड़क इलाहाबाद बैंक से लेकर पुलिया तक, और एक तरफ ब्रह्मेश्वर तिवारी के घर से विजयपाल सिंह के घर तक, जो कि बांसडीह की सबसे लंबी सड़क, सबसे लंबा काम 5 साल के अंतराल का है। समय समाप्त होने जा रहा है। सिर्फ सरकारी धन, शासकीय धन का बंदर बांट कैसे ईओ और चेयरमैन के बीच में हुआ है और ठेकेदार के बीच में, इसी की व्याख्या की जाए तो हमको लग रहा है घंटों समय बीत जाएगा। बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुई है, और अफसोस की बात यह है कि शिकायत करने के बाद अधिकारी लोग के तरफ से किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है और नहीं जांच में सहयोग दिया जा रहा है। दुखद पहलू ये है कि आरटीआई मांगने पर एक आरटीआई तक नहीं मिल पा रहा है। देखिए, पूर्व कार्यकाल में मैं चेयरमैन था। 2 साल 9 महीने का कार्यकाल मुझे मिला था किसी कारणवश। तो जिस जगह पर हमने विकास को छोड़कर गया था, उसी जगह पर आज भी बांसडीह स्थिर है। जो मैं सड़क बनवा के गया था, जो मैं यहाँ शमशान बनवा के गया था, उससे बहुत आगे बांसडीह नहीं बढ़ पाया। जो पानी की व्यवस्था यहाँ पर चरमरा गई है पूरी तरीका से। आवास, यहाँ काशीराम आवास है, उसमें कोई मरम्मत नहीं हो रहा है आज तक। वहाँ एक स्ट्रीट लाइट तक नहीं है। कई मजरों में हमने अपने निधि से, नगर निधि से ट्रांसफार्मर लगवा दिया था। सिर्फ तार घेरना है वार्ड नंबर 3 में और अगौर में। आज़ादी के मजमा में आज तक, आज़ादी के बाद आज भी वहाँ ढिबरी युग कायम है। वहाँ कोई बिजली की व्यवस्था नहीं है। क्या में इस समय सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की है। सबसे पहले हम जल निकासी पर ध्यान देंगे, और जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, सड़क, नाली, पानी, स्ट्रीट लाइट, इसकी तत्काल व्यवस्था की जाएगी। युद्ध स्तर पर रात दिन एक करके काम किया जाएगा, ताकि जनता जल्द से जल्द। अभी देखिए, हमारे यहाँ जिले में भी हमारे आगे है, पूरे देश बेहाल है इस समय, लेकिन डेंगू से 2 मौतें बांसडीह में हो गई, विनय पांडे जी की और एक मुर्तुजा की लड़की की। फिर भी उससे कोई नगर पंचायत पर असर नहीं है। आज भी फॉगिंग नहीं हो रहा है। दिन में भी कहीं बैठिए तो आपको मच्छर काट दे रहे हैं, और तमाम टाउन एरिया में लोग इस समय टाइफाइड और मलेरिया से ग्रसित हैं। डेंगू का भय बना हुआ है। इसमें अफसोस इस बात की है कि जिला प्रशासन को भी हम अवगत कराए हैं, स्वास्थ्य विभाग को अवगत कराए हैं, लेकिन सारे लोग कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। अभी जब 2, 4, 5 मौत होंगी तब जगेंगे। तो हमको तो लग रहा है कि मौत की इंतजार ये सरकार और बांसडीह प्रशासन और जिला प्रशासन कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के तत्वाधान में बरगी विधानसभा अंतर्गत ग्राम पथरिया किसानों ने कलेक्टर को बिजली समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा, और उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि ग्राम पथरिया के 32 काश्तकार किसान मटर की बोनी करके रो रहे हैं। दीपावली के समय भी इन लोगों ने मोमबत्ती जलाकर दीपावली मनाई। बिजली विभाग के अधिकारी द्वारा 100 मेगावाट का ट्रांसफार्मर अतिरिक्त लोड होने के कारण लेआउट किया गया था, जिसका वर्क ऑर्डर भी निकाल दिया गया। श्री एसी कुचिया द्वारा वर्क ऑर्डर को कैंसिल कर दिया गया, और जब किसान उनके पास जाते हैं तो सीधे मुंह बात नहीं करते और गुस्सा होकर भगा देता है। हम कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं कि हमें जल्द से जल्द बिजली दिलाने की कृपा करें। काहे के लिए आए आप लोग? क्या है, हम लोग ग्राम पथरिया के 32 किसान काश्तकार जो हैं, हम लोगों के साथ बिजली की लेकर समस्या बहुत बड़ी है, जो कि 25 दिन से हम लोग 32 किसानों कम से कम 150 एकड़ ज़मीन का रकबा पड़ती डाला हुआ है। और हम लोगों ने
वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत कराया इस चीज़ से। परेशान हो रहे, एक ट्रांसफार्मर जल गया था, बड़ी मुश्किल में बिल पेड करके दिया। दूसरा ट्रांसफार्मर 100 मेगावाट का लेआउट कराया था, जिसका वर्क ऑर्डर निकल गया था। श्री अपने एसी नीरज कुचिया द्वारा उसको निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि अतिरिक्त लोड है। हम लोगों की खेती बोनी कर दी है, मटर की खेती पड़ी हुई है। हम लोग उनके पास जाते हैं कुचिया जी के, तो वे मतलब सीधे मुंह हम लोगों से बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि किसानों की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री जी भी स्टिक हैं। मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है कि किसानों की समस्याओं का निराकरण तत्काल कराया जाए। आप लोग क्या चाहते हो? हम लोग ये चाहते हैं, जो 100 मेगावाट का ट्रांसफार्मर लेआउट कराया था वो तत्काल हम लोगों को रखा जाए। और हम नाम बता दो। हमारा ऋषि राज अवस्थी। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के नेतृत्व में बरगी विधानसभा के अंतर्गत ग्राम पथरिया को लेकर आज ज्ञापन दिया गया, और जो बिजली की समस्या है उसको जल्द से जल्द हल नहीं किया जाता तो हम तीव्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इसी सिलसिले में आज माननीय कलेक्टर साहब जी को ज्ञापन दिया और उन्होंने आश्वासन दिया कि वे इस समस्या को जल्द से जल्द निराकरण करेंगे। राकेश अवस्थी, किसान मोर्चा प्रदेश। कलेक्टर साहब से बात हुई तो कुछ बिल बकाया की बात आई थी। बिल पैक है, 50,000 के ऊपर बिल कर दिया गया। कुछ लोगों के यहाँ गमी हो गई थी और काफ़ी गरीब किसान हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम लगातार किस्तों में करेंगे, लेकिन अभी जो बोनी की गई है वो ख़राब हो जाएगी अगर 2-4 दिन और अगर उनको बिजली नहीं मिलती। ठीक, आपका नाम बता दें। राकेश अवस्थी, किसान मोर्चा प्रदेश। कटनी भारत जोड़ो यात्रा जिले के प्रभारी पूर्व महापौर विजेंद्र मिश्रा राजा भैया को भारत जोड़ो यात्रा का भार दिया गया, जिसमें कि कांग्रेस के पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्षों और पूर्व और वर्तमान के पार्षदगण, कांग्रेस सेवा दल से लेकर कांग्रेस की सभी इकाइयां और संगठन मिलकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का बीड़ा उठाया है। अब देखना यह है कि ये यात्रा का मूल उद्देश्य एकता के सूत्र में बांधना है। आज देश में महंगाई, बेरोजगारी और भुखमरी, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की तलाश में डिग्री लिए हुए हाथ में भाजपा सरकार नौजवानों का मजाक उड़ाते हुए पकौड़े तलने की सलाह देने वाली भाजपा सरकार चंद अमीरों के हाथ में देश की सारी दौलत का केंद्रीकरण किया जा रहा है। नफरत का वातावरण और मजहबी नफरत की आग से सारा देश झुलस रहा है। बाबा अम्बेडकर द्वारा निर्मित भारतीय संविधान की व्यवस्था तोड़ मरोड़ कर न्याय प्राणी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देश आज आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में देश में जहां से भी ये यात्रा गुजर रही है, लाखों लोगों का जन सैलाब उमड़ रहा है। हर वर्ग के लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। आज इस यात्रा में शामिल होने जा रहे 500 लोगों का जत्था, जो कि उज्जैन में राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने जा रहा है। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी 3570 किलोमीटर की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पद यात्रा कर रहे हैं, जिसका मकसद भीषण महंगाई, बेरोजगारी, जाति, धर्म और भाषा के नाम पर नफरत फैलाकर लोगों को बांटने की एक कुचक्र, एक कोशिश, इस सबको ध्वस्त करने के लिए, लोगों में जन जागरण पैदा करने के लिए, सर्वधर्म समभाव की भावना को लेकर उन्होंने यात्रा शुरू की। कटनी जिले का समन्वयक होने के नाते अपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की सहमति से, उनके मार्गदर्शन में विभिन्न ब्लॉकों में ये यात्रा निकलेगी, जिसका उद्देश्य वही है जो हमारे नेता का उद्देश्य है। और ये यात्रा फिर पूरे हमारे कटनी जिले के भी जोन वाइज वार्डों में निकलकर शहर के मुख्य मार्गों पर निकलेगी, और उसके पश्चात ये यात्रा दमोह, सागर होते हुए हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की उज्जैन के आसपास हम लोग शामिल होंगे और इस यात्रा को गतिशील बनाएंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।